4 दाने जीरे की कीमत तुम क्या जानो ऑडियंस। 4 दाने जीरे की कीमत हमारी लप्पी भौजी से जानो। जितना जीरा आप मसालदानी से तवे पे ले जाते वक्त गिरा देते होंगे रास्ते में, उतने जीरे में हमारी लप्पी भौजी फ्राई पैन में गरम करके रायते में तड़का लगा देती हैं। आखिर वो सच सामने आ ही गया। जिस काम के लिए उस बच्चे को गांव से उठा के अंबाला बड़े सिटी में लाया गया था, आखिर उस बच्चे से वही काम कराया जा रहा है। कैमरामैन का, कैमरा होल्डिंग का काम। लप्पू भैया सपनों की दुनिया में इतने खो गए हैं कि अपने आप को अंबानी से कंपेयर कर रहे हैं। और लप्पी भौजी अब बातों में नहीं आने वाली। लप्पू भैया, उनको चाहे आप कितना ही प्रेज कर लो, अब वो पहले जैसी लप्पी भौजी नहीं है। अब उनको अक्ल आ गई है। अब वो आपके जैसे 4 लप्पू को घुमा दें तो ये ध्यान रख लेना, उनकी ये झूठी तारीफें करके ऑडियंस के सामने आप दोबारा उनको अपने जाल में फंसा नहीं सकते हो आप। सो हेलो गाइज, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है एक और नई वीडियो में। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहाँ भी होंगे तंदुरुस्त होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ गाइज वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बहुत सारे लोग मुझे बोल रहे थे वीडियोस कम क्यों आ रही हैं या क्यों नहीं आ रही हैं, उसके कई सारे रीज़न हैं। एक तो भाई ठंड बहुत पड़ रही है, तो मेरे मोबाइल को भी ठंड लग गई है। जैसे ही मैं मोबाइल में कैमरा ऑन करती हूँ, थर 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 काँपने लगता है और बोलता है कि देवी जी प्लीज़ मुझे बंद कर दो, मैं वीडियो बनाने का या वीडियो रिकॉर्ड करने का बिल्कुल इच्छुक नहीं हूँ। फिर भी मैं इतनी रिक्वेस्ट करके अपने मोबाइल को मना के वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ, अपलोड करती हूँ। और आप लोगों को भी शायद ज़्यादा ठंड लग गई है, ना आप लोग लाइक करते हो, ना आप लोग कमेंट करते हो। और जो नई ऑडियंस देखती है, 65% लोग ऐसे हैं जो बिना सब्सक्राइब किए हुए देखते हैं। तो बताइए मेरा क्या ही फ़ायदा है वीडियो रिकॉर्ड करके डालने का। अगर आप चाहते हो मेरी शक्ल आपको दिखती रहे, मेरी आवाज़ आप सुनते रहो, तो प्लीज़ भर भर के इस पे लाइक कर देना। और हाइप देना तो आप लोग भूल ही गए हो, आपको पता ही नहीं है हाइप क्या होती है। तो इसीलिए चुपचाप से इस वीडियो में सारे हाइप दे देना जितने भी आपके पास बचे हुए हैं। अब आ जाते हैं हम मेन वीडियो पे। सो गाइस, बहुत सारे लोगों ने देखा होगा हमारी भौजी आजकल एक कुकिंग चैनल खोलने वाली हैं, जिस पे आपको कुकिंग रेसिपीज सिखाएंगी। पाव भाजी बनाना, फ्राई पैन में चाय कैसे बनाई जाती है, वो दिन भी दूर नहीं है जब ये कुकर में चाय बनाएंगी, कढ़ाई में चाय बनाएंगी, या फिर जिसमें आटा लगाते हैं बड़ी परात उसमें चाय बनाएंगी। मतलब इतने बड़े फ्राई पैन में हमारी भौजी चाय बना रही थी। मैं ये सोच रही थी भाई इतना बड़ा महल है, इतना बड़ा सोने की लंका बनाई है, क्या भैया जी ने 2-3 चाय बनाने के लिए चायदानी नहीं रखी हुई। जनरली आप छोटी गृहस्थी भी लेके बैठते हो ना, उसमें भी 2 चायदानी तो होती ही होती है कि एक सुबह बन जाएगी, अगर बर्तन नहीं धुले तो एक शाम को बन जाएगी, या एक छोटी होती है, या एक 4 लोग ज़्यादा आ जाएंगे तो उनके हिसाब से बड़ी होती है। मतलब 2 चायदानी तो आपको हर घर में मिलेंगी ही मिलेंगी। लेकिन भौजी जिसमें सब्जी तड़का लगाते हैं, फ्राई पैन जिसमें चीला बनाते हैं, उसमें चाय बना रही हैं। और वो दूध सिर्फ तलवे तलवे पे ही डोल रहा है उसके। भाऊजी आप क्या क्या सिखा के मानोगे, मतलब क्या ही क्या। आपसे इंस्पायर होके मैंने भी आज कोशिश करी थी। सारी मेरी चायदानी, मेरे पास 4 हैं, चारों की चारों मेरी झूठी बड़ी थी। मैंने भी कोशिश करी थी कि फ्राई पैन में बना लेती हूँ। भाई साहब जितने में मैं पत्ती डालूँ, जितने में चीनी डालूँ, उतने में तो दूध जल गया मेरा। मतलब उसमें कुछ दिखे ही ना मुझे। भौजी एक बहुत गलत बात है। बताओ, आप वेज बिरयानी के नाम पे आप नमकीन पुलाव खिला रहे हो, वेज पुलाव खिला रहे हो, ये बहुत गलत बात है। बताओ आप ऐसे कैसे कुकिंग चैनल्स जो चला रहे हैं, इतने बड़े बड़े जो दिग्गज जो कुकिंग चैनल्स चला रहे हैं, वो आप पे केस नहीं करेंगे कि आप पहले तो गलत ही सिखा रहे हो ऑडियंस को। जिन्होंने इतनी जद्दोजहद करके बिरयानी सीखी, बनाई, उसमें इतने सारे खड़े मसाले डाले जाते हैं, फिर लेयर्स बना के सब्जी, फिर चावल, इस तरीके से बिरयानी तैयार करते हैं। और आप सिंपल सी वेज राइस को, वेज पुलाव को बिरयानी का नाम दे रहे हो। और भौजी आपने तो ऐसी बिरयानी बनाई मैंने कभी नहीं देखी। मतलब मुझे कुकिंग नहीं आती, लेकिन फिर भी मैंने किसी को ऐसी बिरयानी बनाते हुए नहीं देखा कि भौजी ने हमारी ने फ्रिज से निकाल के पानी डाला। मतलब आप सोचो कि आपके चावल बन रहे हैं और फ्रिज का निकला हुआ ठंडा ठंडा एकदम पानी उनमें हमारी भौजी ने डाल दिया। ये
जानबूझ के किया जाता है, क्योंकि हमारी भौजी के और भैया जी के व्यूज़ एकदम धराशायी हो चुके हैं। तो कुछ तो ऐसा कंटेंट दिखाना है जिस पे ये चर्चा का विषय बने। जैसे जानबूझ के वो हलवा दिखाया था तिलस्मी, जिसको देख के लोग वाह वाह कर रहे थे, जो पटक पटक के मारा था भौजी ने, जिसमें सरसों के तेल में बनाया था। फिर तेल कम रह गया था तो आधा हलवा बनने के बाद फिर उसमें तेल और एक्स्ट्रा ऐड किया था। फिर उसमें पानी कम रह गया था तो आरओ से लेके सीधे आधे रास्ते में पानी डाल दिया था। सेम वैसे ही ये जानबूझ के दिखाया जा रहा है, ट्रोलिंग ही सही, लेकिन कुछ हटके दिखाएंगे तो इनके बारे में बात होंगी। जैसे इन्होंने जीरा दिखाया, इतने बड़े फ्राई पैन में गिनती के 7 या 8 दाने जीरे के थे, गिनती के। सोचो, उसको गरम भी किया फ्राई पैन को, फिर उसमें जीरा वो डाला 7 या 8 दाना। उतना जीरा कोई भी इंसान जब ऐसे चुटकी भर के डालता है ना, तो इतने दाने तो उसके रास्ते में ही गिर जाते होंगे, जितने में भौजी ने उसको फिर स्लैब पे डाला, फिर उसको पीसा होगा, फिर रायते में डाला। और इतना जीरा मैं इनका पहली बार नहीं देख रही हूँ, मैंने एक बार शायद और देखा है इतने ही जीरे से तड़का लगाते हुए रायते में। मतलब रेसिपीज तो हमारी माता जी भी सिखाती हैं, पर उनका तरीका देखो भाई, कम से कम ढंग से तो सिखाती हैं। उनकी रेसिपी देख के लगता तो है कि घर में खाना बन रहा है, और जैसा हम और लोगों के साथ खाना देखते हैं बनाते हुए, या अपने घर में हम बनाते हैं, वैसा खाना तो कम से कम बनाती हैं, वो सिखाती हैं। बताओ, हमारी लप्पी भौजी ने एक दिन छोले भटूरे बनाए, भटूरे भटूरे जैसे नहीं बने और छोले छोले जैसे नहीं बने, कुछ अलग ही बन गया। नहीं आता वो कोई बड़ी बात नहीं है, हर इंसान हर चीज़ में परफेक्ट नहीं होता, किसी को किसी लाइन में इंटरेस्ट होता है, किसी को किसी में। जैसे हमारी भौजी को सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ में इंटरेस्ट है तो वो है सिर्फ रील्स बनाने में या डांस करने में। तो वैसे ही लेकिन इनको दिखाना है, क्योंकि इनके पास कंटेंट अब कुछ बचा नहीं है। कंटेंट के नाम पे इनकी ब्लॉगिंग इतनी ख़राब होती जा रही है। जो भी ये टाइप के ब्लॉगर्स हैं, सबसे पहले इन्होंने अपनी ब्लॉगिंग को ख़राब किया टी शो के प्रमोशन करके। भाई, जिस इंसान को नीड नहीं है, हर जगह आपको हर तरह की ऑडियंस नहीं मिल सकती है। जिस इंसान को कपड़े खरीदने की नीड नहीं है, या जो टी शो से नहीं खरीदता है, वो आपके ब्लॉग एक दिन देखेगा, 2 दिन देखेगा, 3 दिन देखेगा, फिर वो बोर हो जाएगा कि यार इनका तो डेली का ड्रामा हो गया, ये डेली टी शो ही दिखाते हैं, अब इनके ब्लॉग्स हम नहीं देखेंगे। जैसे आधी से ज़्यादा न जाने कितनी ऑडियंस ने लप्पू भैया की जो पास्ता रेसिपी है, और पास्ता 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 है ना, कितनी ऑडियंस उससे तंग आके इनके ब्लॉग्स देखना भूल गई होगी। दिन में 5 ब्लॉग आते हैं, 5 ब्लॉग में हर ब्लॉग में 2-2 मिनट सिर्फ पास्ते का गुणगान करते हैं ये लोग। तो इन्होंने अपना प्रमोशन के चक्कर में ब्लॉगिंग का जो स्तर है ना, उसको बहुत नीचे गिरा दिया है। मतलब इनका एक पास्ते का पैकेट इनके सिरहाने पे बेडरूम में रखा रहता है। अगर ये बेड पे बैठ के शूट कर रहे हैं किसी चीज़ का, तो उसमें अगर साड़ियाँ भी बेच रहे हैं तो भी पास्ता आएगा, अपने स्टोर का प्रमोशन कर रहे हैं तो भी पास्ता आएगा। और लप्पू तो अंबानी समझ बैठे हैं अपने आप को। आजकल इन्होंने एक स्टोर खोला है इंस्टाग्राम पे, जहाँ पे ये साड़ियाँ किसी से लेके सीधे सेल कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है अगर तुम्हारा चल रहा है, लेकिन इन्होंने उसके चक्कर में भी अपने स्तर को, ब्लॉगिंग के को और ज़्यादा गिरा दिया है। वो आने वाले टाइम में और ज़्यादा कम हो जाएगा, क्योंकि हर इंसान डेली साड़ियाँ आपकी देखने में इंटरेस्टेड नहीं होता है, क्योंकि हर इंसान डेली शॉपिंग नहीं करता है, डेली साड़ियाँ नहीं खरीदता है। तो जो आपकी ब्लॉगिंग को देखने के लिए आपसे कनेक्ट हुए, वो आपके ब्लॉग्स देखेंगे ही नहीं। अभी इनके में डेली 2-3 दिन से क्या हो रहा है, एक हफ्ते से, या तो ये पैकेज ओपन करते हुए दिखाएंगे, या ये साड़ियों का प्रमोशन करेंगे ब्लॉग में, या फिर ये साड़ियाँ अपने स्टोर की दिखाएंगे, और दूसरा पास्ता। सिर्फ यही ब्लॉगिंग है 10 मिनट की इनकी। नॉर्मल ब्लॉगिंग बिल्कुल भी रह ही नहीं गई है। उससे कहीं ज़्यादा अच्छी ब्लॉगिंग, मतलब कंटेंट फिर माता जी डाल रही हैं। एटलीस्ट उनके में कुछ दिखता तो है ये, इनके में तो वो कुछ नहीं दिखता है। सिर्फ स्टोर पास्ता, सिर्फ वही ब्लॉगिंग कर रहे हैं। तो आने वाले टाइम में और ज़्यादा बुरी गति होने वाली है इनकी। दूसरा भाई, लप्पी भौजी अब लप्पू को बिल्कुल भी एंटरटेन नहीं करती हैं। जो लप्पू इतना प्रेज करता है, जैसे 2-3 चीज़ें सामने आ गई, अभी इनकी अकाउंट को लेके चीज़ें सामने आई, या लप्पी भौजी अब बोल दी कि अब हम पहले जैसी लप्पी नहीं बचे, अब हमको सब समझ में आ गया है कौन हमको कितना चलाता है। और वो इंसान को ना ठोकर खा के ही समझ में आती है, वैसे समझ में नहीं आती। जब इंसान के कुछ चीज़ें हो जाती हैं तो इंसान संभल जाता है। हालांकि लप्पी भौजी अभी भी उतनी नहीं संभली जितना उनको संभलना चाहिए था, बट अब उनकी बातों से वैसे लग रहा है जैसे वो घर को अपने कंट्रोल में ले रही हैं धीरे धीरे, जो कि एक बहुत अच्छी बात है।
क्योंकि कोई इंसान अगर आपके मान सम्मान इज्जत और प्यार को हल्के में ले लेना, उस इंसान पे उतनी जल्दी सब कुछ नहीं छोड़ देना चाहिए। हाँ, आपका रिश्ता ठीक हो गया, बहुत अच्छी बात है। विश्वास करने से ही या चांस देने से ही रिश्ते चलते हैं। इंसान को एक चांस जरूर देना चाहिए, लेकिन हाँ, अपना सब कुछ ऐसे नहीं छोड़ देना चाहिए कि इंसान फिर से उसका मिसयूज कर ले। सेम वैसे ही आज लप्पू ने एक फेक वीडियो बनाया या फेक प्रेज वाला वीडियो बनाया कि हमारी लप्पी जैसी अगर बीवी हो तो जिंदगी जन्नत बन जाती है। उसमें लप्पी के लिए इतनी बड़ी बड़ी बातें की गई कि ये मेरे को इतना मोटिवेट करती है, इतना मोटिवेट करती है, मैं जितने भी काम करता हूँ उसमें मोटिवेट करती है। लप्पू वहाँ पे बोलते हैं मैं 4-5 काम करता हूँ तो ये मुझे समझाती है कि देखो अंबानी भी तो अपने इतने सारे बिजनेस संभाल रहा है, उसके पेट्रोल पंप भी है, उसका रिलायंस जियो भी है, रिलायंस ट्रेंड भी है। वहीं बैठ के लप्पी बोलती है उसको, हमने कब बोला ऐसा, हमने तो नहीं बोला। मतलब लप्पू लप्पी के नाम का सिर्फ ब्लॉग छाप रहा है। लप्पी को ऑडियंस के सामने ये दिखाना चाह रहा है, वो ऑडियंस के सामने देखो देखो मैं लप्पी को कितना प्रेज करना चाहता हूँ, मेरी नज़रों में लप्पी की कितनी इज्जत है। जबकि लप्पी उतना भाव नहीं दे रही है उसको। जो छवि लप्पू की कहीं ना कहीं खराब हो गई थी ना इस सारे कांड के चक्कर में, उसको सुधारने के लिए लप्पू सिर्फ और सिर्फ वॉशिंग पाउडर निरमा लगा रहा है अपनी ऑडियंस को, ये बोल के कि देखो मेरी बीवी की वजह से मैं हूँ। हाँ, ये सच है कि अगर लप्पू का कोई वजूद है तो सिर्फ लप्पी की वजह से है, उसकी मेहनत की वजह से है, उसके काम की वजह से है, वरना लप्पू का कोई वजूद आज होता ही नहीं। अगर ये रिश्ता उस टाइम बिगड़ गया होता 1% भी, तो आज लप्पू शायद सोशल मीडिया पे कोई उसको जानता भी नहीं। लेकिन आप ये देखो कि लप्पू अपनी सपनों की दुनिया में ही अपने ब्लॉग्स छाप के निकल रहा है आजकल। मतलब सपनों की दुनिया में जो चीज़ लप्पी बोलती भी नहीं है, प्रेज भी नहीं करती, बात भी नहीं करती, उसको भी लप्पू अपने ब्लॉग में ऐड कर देता है कि मेरी लप्पी मेरे को ऐसे मोटिवेट करती है, मेरी लप्पी मेरे साथ ये करती है, मेरी लप्पी मेरे साथ ये करती है। और लप्पी उसी ब्लॉग में बोलती है हम तो ऐसे किए ही नहीं जानू, हम तो ऐसे बोले ही नहीं। सेम वैसे ही वाला कांड हो रहा है जैसे रात को 12 बजे एक सुसु की कम्युनिटी आई थी और लप्पी अगले दिन बोल रही हम तो 9 बजे ही सो गए थे गाइस, पता नहीं कौन ही छाप दिया कम्युनिटी, हमने तो दीवालों में सर भी नहीं मारे, पता ही नहीं क्या ही हो गया, हमारे घर तो कोई पुलिस नहीं आई, पता नहीं इनको कौन सा दौरा पड़ गया था। सेम वही हो रहा है, मनगढ़ंत कहानियां लप्पी के नाम की सुनाई जा रही हैं, क्योंकि लप्पू अपने नाम की कहानी कुछ सुना ही नहीं सकता है। सेकंड थिंग, जिस चीज़ के लिए ये बच्चे को लाए थे ना, अब वो चीज़ इन्होंने करानी स्टार्ट करा दी है। बहुत हो गया स्कूल एडमिशन, बहुत हो गया उसका पढ़ाना, बहुत हो गया सुबह का टिफ़िन दिखाना, बहुत हो गया उसका स्टडी कराना। अब वो बच्चा, कई वीडियोस से मैं देख रही हूँ, मैंने फेसबुक पे कई रील्स इनके छोटे छोटे देखे जहाँ पे वो बच्चा बोलता है भाभी स्टार्ट, भाभी स्टार्ट। यानी वो कैमरा मैन का काम कर रहा है, कैमरा होल्ड कर रहा है इनके घर में। और जनरली इनके घर में वही देखा गया है, जब भी इनके यहाँ पे कोई बच्चा रहता है, चाहे वो राजमाता के घर में हो, चाहे वो बेंगलोर वाली जीजी के घर में हो, चाहे वो लप्पू के घर में हो, हमेशा बच्चे अगर इनके यहाँ रहते हैं तो वो कैमरा मैन का ही काम करते हैं। दूसरी तरफ माता जी भी अपने कंटेंट को वापस बुला लाई हैं, यानी कि अपनी देवरानी को। जब इनके पास खुद की बहुत बिजी शेड्यूल था, छठ पूजा थी, ये था वो था, तो देवरानी को गांव भेज दिया था कि हमसे नहीं झेला जा रहा है, हम बहुत परेशान हो गए हैं, देवरानी बहुत अलग तरीके का व्यवहार करती है, ये करती है वो करती है। उनके सारे बच्चों को इन्होंने यहाँ रख लिया था और उनको वहाँ पर छोड़ दिया था। अब जैसे ही इन्होंने देखा इनके पास कोई कंटेंट नहीं है, लोग हमको देखना पसंद नहीं कर रहे हैं, हमारे व्यूज़ 40,000 से 20,000, 15,000, 12,000 रह गए हैं, हम सारे कामों से फ्री हो गए, तो फिर से आंटी जी के सेम थंबनेल आ गए। हमको अपनी देवरानी को ऐसी हालत में नहीं देखा जा रहा है, हम ऐसी हालत में रहने नहीं दे सकते हैं। फिर से देवरानी को ये लोग वापस ले आए हैं, फिर से ये एक आध हफ्ते देवरानी वाला कंटेंट फिर से चलेगा इनके यहाँ पे। सो गाइज, यही था, हमारी लप्पी भौजी कुछ भी दिखा सकती हैं,
कुछ भी करा सकती हैं, कुछ भी कर सकती हैं। हालांकि इनका जीरे वाला वीडियो इतना वायरल नहीं हुआ, फ्राई पैन में चाय बनाने वाला भी उतना वायरल नहीं हो पाया, बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग नहीं हुई, बात नहीं हुई, क्योंकि लोगों को भी कहीं ना कहीं ये समझ में आ गया है कि ये जानबूझ के ऐसी चीज़ें दिखाते हैं या जानबूझ के ऐसी हरकतें करते हैं। इतना कॉमन सेंस तो एक 10-12 साल की लड़की में भी होता है कि फ्राई पैन में कितना जीरा डालना है, कितना गर्म करना है, किस में चाय बनती है और किस में सब्जी बनती है, ये हर किसी को अक्ल होती है। ये जानबूझ के ऐसा कंटेंट डालते हैं, जैसे ही इनके व्यूज डाउन होते हैं तुरंत ऐसा कुछ करते हैं ताकि वो मुद्दे का विषय बने या बात करने या चर्चा का विषय बने, और फिर इसको बोल दिया जाता है लप्पी बहुत भोली है। भोली नहीं है बाबा, वो भोली नहीं है। उसको ऑडियंस के दिमाग तक या ऑडियंस के मुंह तक अपना कंटेंट कैसे पहुंचाना है वो बहुत अच्छे से आता है। अभी ऐसी चीज़ें और होंगी आने वाले दिनों में, एक आध हफ्ते में देखना ऐसे कंटेंट और निकल के आएंगे, क्योंकि व्यूज़ फिर भी नहीं आ रहे हैं। लोगों को दिमाग में अच्छे से सेट हो गया भाई ये जानबूझ के ऐसी हरकतें करते हैं, तो इनको ज़्यादा बात करने का, ज़्यादा ये करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो देखना, हो सकता है एक आध हफ्ते में एक कुछ तो ऐसा वीडियो आए जो फिर से ट्रोलिंग या चर्चा का विषय बन जाए और फिर से इनके व्यूज़ एकदम से अप हो जाए। तो ऐसा होगा ज़रूर आने वाले टाइम में। सो गाइस यही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में बता जरूर देना कि अब आपके घर में जब तड़का लगाते हैं तो कितने जीरे के दाने डालते हैं, काउंट करके जरूर बताना मुझे, ताकि जो लोग अपने घर के जीरे को वेस्ट करते हैं और घर में बचत नहीं करते हैं उनको थोड़ा सा अकल मिल सके। सो यही था, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, कमेंट जरूर करना, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब अब तक नहीं किया हुआ है प्लीज़ 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 गाइस सब्सक्राइब कर लेना बेल आइकन के साथ में। बाय बाय।